प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियोस में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है, आपका कल के डेट में बिहार में जो 75% आरक्षण दिया गया है ना, अलग अलग कैटेगरी का टोटल मिलाकर, तो उसका राज्यपाल के द्वारा आरक्षण बिल को जो है मंजूरी दिया गया और बिहार गजट को जो है प्रकाशित किया गया, जो कि आपका आरक्षण अधिनियम में जो संशोधन था वो मिलाकर आपका 2023 में किया गया। ठीक, तो इसमें आपका अलग अलग कैटेगरी का दिया गया, जिसमें एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी है ना, इन सभी को मिलाकर 65% प्लस 10% जो सेंट्रल गवर्नमेंट जारी किया था ईडब्ल्यूएस का, वो तो टोटल 75% आपका आरक्षण जो है यहाँ पे हो जाता है। तो उसका यहाँ पे बिहार के किसी भी कॉलेज में, चाहे आप एडमिशन लेने वाले हों या बिहार के किसी भी डिपार्टमेंट या विभाग में नौकरी की बात हो, सभी जगह लागू किया जाएगा ये आरक्षण, है ना। तो उसको लेकर जो गजट प्रकाशित किया गया है, तो उसको लेकर मैंने कल एक अपडेट भी दिया था कि ये जो इसका नोटिफिकेशंस कंप्लीट हो चुका है या फिर जिसका होने वाला है उसमें भी लागू ना हो। लेकिन आज के हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल जारी किया गया है। उस आर्टिकल में ये बताया गया है कि आपका जो अपकमिंग जो वैकेंसीज़ है ना, जो आएगी उसमें तो लागू होगा ही, वो तो मैंने भी बोला था कल। लेकिन जो अभी प्रक्रिया में है ना, जिसका एडवर्टीज़मेंट आ चुका है लेकिन उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है और ना ही उसका रिज़ल्ट आया है, या फिर जिसका एग्ज़ाम भी हो गया है और रिज़ल्ट की वेटिंग कर रहे हैं, उसमें भी ये आरक्षण जो 75% आरक्षण है वो लागू होगा। जो कि इससे पहले आपका जो है मात्र 50% ही रिजर्वेशन आपका था, लेकिन अब जो है 65% प्लस 10% ईडब्ल्यूएस का जोड़कर 75% आपका यहाँ पे हो जाता है। तो क्या आर्टिकल में दिया गया है, चलिए उसको डिटेल से हम लोग समझते हैं। और डेफिनेटली एक गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, क्योंकि अपकमिंग वैकेंसीज तो बहुत सारे थे, है ना। जैसे आपका बिहार एसएससी हो गया, है ना, बिहार एसआई हो गया, बिहार पुलिस हो गया, और आपका टीचर्स का हो गया, है ना, बीपीएससी टीचर 2, जो कि 1 लाख लगभग पोस्ट पे वैकेंसीज आपका निकाला गया है और 25 नवंबर तक उसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, तो वो हो गया। इसके अलावा और भी कई सारे नोटिफिकेशंस थे। इसके अलावा आपका एलआरसी, तो उसका भी रिज़ल्ट का वेटिंग कर रहे हैं जो भी कैंडिडेट हैं, और सभी कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं कि रिज़ल्ट कब आए और कब हमारा ज्वाइनिंग हो। ठीक है, तो चलिए उन सभी को यहाँ पे फ़ायदा जो है यहाँ पे मिलने वाला है। ये नए आरक्षण जो संशोधन किया गया है अधिनियम 2023, इसमें, है ना, इसका लाभ सभी को मिलने वाला है। तो ये आर्टिकल आपका आज जारी किया गया है हिंदुस्तान पेपर में, आप उसमें जाकर इसके बारे में देख सकते हो। ऐसे मैंने आपको वीडियोस के फॉर्म में यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ पे बोला गया कि प्रक्रियाधीन व नई भर्तियों में लागू होगा बढ़ा आरक्षण। यहाँ पे डिटेल में अगर आप यहाँ पे पढ़ें तो यहाँ पे दिया गया है, बिहार में नया आरक्षण फॉर्मूला लागू हो गया है। राज्य सरकार की ओर से आरक्षण लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही मंगलवार से राज्य में जो भी रिक्त या निकलेगी उसमें नया आरक्षण फॉर्मूला लागू होगा। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बिहार राज्य द्वारा विज्ञापित उन पदों पर भी जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, उसमें आरक्षण की नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। राज्य सरकार इसको लेकर गंभीर है। गरीब और पिछड़ा तबके तक अधिकाधिक लाभ पहुँचे। राज्यपाल के मुहर से जो है ये आरक्षण जो अधिनियम था संशोधन करके वो अपडेटेड किया गया 2023 में, और कल के डेट में ही ये जो है प्रकाशित किया गया है।
और कल से ही जितने भी नोटिफिकेशंस हैं उस सभी में जो है यहाँ पे अपडेट किया जाएगा। ये यहाँ पे जो है आपका बोला गया है, ठीक है। तो जो रिज़र्वेशंस पहले थे उसको हटाकर जो 75% रिज़र्वेशन है वो लागू होगा। अब ये अगर लागू होता है तो डेफिनेटली जो एलआरसी का रिज़ल्ट जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आज आपका रिज़ल्ट आएगा, और डेफिनेटली आज वो रिज़ल्ट आता भी एलआरसी का, लेकिन ये जो न्यूज़पेपर में अपडेट दिया गया है, हो सकता है कि इस के कारण से 1-2 सप्ताह और डिले आपका हो, क्योंकि जो रिज़ल्ट आपका बनकर तैयार हुआ था वो पुराने रिज़र्वेशन के बेसिस पे किया गया था, लेकिन नए रिज़र्वेशंस जो लागू हुए उसके बेसिस पे अगर बात किया जाए तो फिर से आपको कम से कम 1 से 2 सप्ताह तो टाइम लगेगा ही उसको प्रॉपर तरीके से एडिट करने में, प्रॉपर तरीके से उसको अरेंज करने में, अगर वो एलआरसी पे लागू होता है तो, है ना। जिसका नोटिफिकेशन सिर्फ आउट हुआ है तो उसमें तो आराम से लागू हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रोसेस में है, जो सिर्फ रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, उसमें अब डिले आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अगर नया रिज़र्वेशन लागू होता है तो आप मान कर चलो कि आपका दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में ही रिज़ल्ट आ पाएगा एलआरसी का, है ना। जो यहाँ पे दिया गया है, बताया गया है न्यूज़पेपर में, उसके अनुसार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर लागू होता है तो आपका आज डेफिनेटली 100% आने की संभावनाएं हैं। बट अगर रिज़र्वेशन लागू होता है तो आपको और डिले देखने को मिलेगा इसमें, ओके। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।